जय विश्व बंधु। बंधुओं, हम संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। मेरा अपना लाभ यह है कि जितने बार किसी भी शास्त्र को, ग्रंथ को, किसी भी अच्छी बात को बार बार पढ़ा जाए, याद किया जाए तो अपने लिए बहुत अच्छा है। वैसे ही विचार से मैं भी कभी न हूँ नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। मैं अपने को बहुत बड़ा कवि को, बहुत बड़ा विद्वान ही समझ करके कर रहा हूं, नहीं। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता, भाषा निबंध मत मंजुल मात नोती, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और यदि किसी को इससे लाभ होता है, किसी को सुनने से, किसी को इसको समझने से, तो बहुत अच्छी बात है। तो बंधु, हम इससे पहले श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का श्लोक संख्या 36 में श्लोक को हम चिंतन कर रहे थे। अपि चेदस्य पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः सर्वे ज्ञान प्लवैनैव वृजनम संतरिष्यसि। भगवान ने अर्जुन से वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में इस श्लोक के माध्यम से कहा है कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक बड़ा पापी है अर्जुन, तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से तू भली भांति तर जाएगा। हम ये पहले बता चुके हैं। हम श्रीमद् रामचरितमानस को बहुत प्रिय लगता है हमें। हम उसमें और इसमें कभी कभी समानता करते, श्रीमद् भगवद गीता में और श्री रामचरितमानस में। नहीं सुन मुनि कहीं वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान इसमें भी कहा है, ज्ञान के समान कुछ भी उत्तम नहीं है। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि उस ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। ज्ञान के विषय में पहले बहुत बताया जा चुका है, आगे भी आता रहेगा। तो अब यहां से आगे देखिए, भगवान ने कितना सुंदर बात कह दी। आप, मैं, सब, यदि हम अब तक बहुत बड़े पापी हैं, पापी का मतलब दुष्कर्म करने वाले, दुराचारी, अधर्म करने वाले, अत्याचार करने वाले। बंधु, इसको भी याद रखना कि दुराचार, अत्याचार, व्यभिचार, सदाचार और आचार, इस सब में भी क्या अंतर है, क्या सदाचार है, क्या दुराचार है, क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इस विषय में भी निर्णय करना साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। यह भी जिसने जान लिया कि यह पाप है, यह पुण्य है, वह भी पाप से, यह भी ज्ञान है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। तो बंधुओं, भगवान ने कितना प्रोत्साहन दे दिया है मानव को, कितना उत्साह दिया, सारे रास्ते, सारे मार्ग सुगम और सुलभ कर दिए। मान ले अर्जुन, तू सबसे बड़ा पापी है, सबसे बड़ा दुराचारी है, फिर भी तू चिंता न कर, अब से सुधर जा। कहत कबीरा जाने दे भाई, जब से चेते तब से ही सही। चिंता ना कर बर्बाद भई को, राख रही को। अब जो है, अब तक जो कुछ नष्ट हुआ, जो कुछ बिगड़ा, धर्म बिगड़ा, नीति बिगड़ी, प्रसाद बिगड़ा, जो बिगड़ा उसको भूल जा। लेकिन अभी कुछ है, संपूर्ण नष्ट नहीं हुआ, अभी कुछ तो है, वहां से सुधार ले, जो है वहां से शुरू कर दे।
इसलिए भगवान ने कहा कि यदि सबसे बड़ा तू पापी भी है, फिर भी तुझे बहुत शोक करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। तू ज्ञान नौका द्वारा अवश्य सभी पाप समुद्र को भली भांति पार कर जाएगा। तो बंधुओं, हमको केवल अब अपने कर्तव्य कर्मों को समझने की आवश्यकता है, उस सदमार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अब से पहले जो हुआ उसको भूलकर, अच्छा हुआ तो अच्छा है ही है, यदि कुछ गलत भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, पाप भी हुआ है, तो भी भगवान ने हमें इतनी सुगमता दे दी है कि अब तू सही रास्ते पर, सदमार्ग पर आ जा। इस श्रीमद् भगवद गीता के रास्ते को अपना ले, तू पार हो जाएगा। बंधुओं, ये अध्याय 4 का श्लोक संख्या 36 पूरा हो जाता है। अब अध्याय 4 श्लोक संख्या है 37। भगवान ने यहां पर ज्ञान को बताया है कि ज्ञान जो है इस श्लोक में 37वें में, अग्नि जिस तरह से ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी संपूर्ण कर्मों को, कर्म रूपी ईंधन को ज्ञान रूपी अग्नि भस्म कर देती है। भगवान यहाँ कहते हैं, यथैधांस समेत दोग्निर भस्मासात कुर्ते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात कुर्ते तथा। यथा यथांसि समिद्ध अग्नि भस्मासात कुर्ते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मासात कुर्ते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि संपूर्ण ईंधन को भस्म कर देती है, बहुत जोर की अग्नि जल रही है, उसमें जितना भी ईंधन डालो आप, जितना भी डालोगे और जोर से जलेगी और उसको संपूर्ण ईंधन को नष्ट, भस्म बना देगी। वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। ज्ञान, ये ज्ञान ही इतना सूक्ष्म है कि जिसने इसको पा लिया वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान से हम ये पा सकते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और सबसे बड़ा ज्ञान वह है जो परमात्मा की ओर प्रेरित करे। सबसे बड़ा ज्ञान वो है जिसमें वैराग और त्याग की भावना उत्पन्न हो। सबसे बड़ा ज्ञान वह है कि जो कर्म, अकर्म और दुष्कर्म इस सब को समझ करके कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से आचरण करे। तो भगवान ने यहां कहा है कि अर्जुन, जिस तरह से अग्नि में कितना भी ईंधन डालो वो सबको भस्म कर देती है, वैसे ही यह ज्ञान रूपी अग्नि कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर देता है। अभिप्राय यह है कि फिर तुझे कर्मों का कोई परिणाम नहीं भोगना पड़ता। अच्छा या बुरा, दुख और सुख का भागीदार फिर वह प्राणी, वह जीव, वह मानव नहीं बनता जो ज्ञान को समझ लिया, ज्ञान को पा लिया। तो बंधुओं, आगे अध्याय 4 का श्लोक संख्या है 38। यहां पर हम विराम करेंगे। जय विश्व बंधु।